हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवज्योति क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टेलीग्राम सोशल मीडिया ऐप और उससे रिलेटेड उनके जो फाउंडर है, सीईओ हैं पावेल ड्यूरोव, जिन पे कंटेंट मॉडरेशन से रिलेटेड कुछ चार्जेस लगे हैं और उनको जो है हाल ही में अरेस्ट कर दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं इस सेशन में पूरी जानकारी लेते हैं ये क्या क्या ये माजरा है। तो इस व्हाट इज टेलीग्राम एंड व्हाई वाज इट्स सीईओ पावेल डुरोव अरेस्टेड इन पेरिस। इससे रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, जानेंगे टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम चैनल जो ऐप है ये उसको क्या इंडिया में क्या है, इसकी स्थिति क्या है, ये बंद होने वाला है सच में, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो ये हाल ही में न्यूज़ में है फ्रेंड्स। टेलीग्राम सीईओ पावेल ड्यूरोव, जिनका नाम है, उनको अरेस्ट कर दिया गया है पेरिस में। क्यों? कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण, क्योंकि इनका जो ऐप है टेलीग्राम है उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इनका जो है संलिप्तता पाई गई है। ऑल्दो ही हैज़ टू बी येट टू बी चार्ज, उस पर अभी चार्ज फ्रेम होने हैं, लेकिन उसको अरेस्ट कर दिया गया है। ठीक है। टेलीग्राम मेंटेन दैट इट अडहेयर्स टू द यू लॉ एंड इट्स कंटेंट मॉडरेशन इज विद इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। टेलीग्राम ने यहाँ पे सफाई भी दी हुई है कि वो जो है कंटेंट मॉडरेशन जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से ये करते हैं। इसमें कंटेंट मॉडरेशन हम आपको डिस्कस करेंगे कि कंटेंट मॉडरेशन क्या होता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा विवाद सामने आया है। तो पहले जान लेते हैं कि टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव एक्चुअल है कौन। 39 एज जिनका है पावेल ड्यूरोव, टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के को फाउंडर हैं। ठीक है, ये जो टेलीग्राम ऐप है उसके को फाउंडर हैं। बेसिकली ये रसिया से हैं, रसिया के रहने वाले, लेकिन ये दुबई में रहते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है, अपनी जो मीन्स एजुकेशन है वो रसिया में ही की है, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से की है। 2013 में इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम की स्थापना की थी 2013 में। 2013 में इन्होंने टेलीग्राम की स्थापना की, जो कि काफ़ी देशों में पॉपुलर है। इवन ऑल्दो यहाँ पे इंडिया में भी इसकी पॉपुलैरिटी है। तो ड्यूरोप की कुल अनुमानित संपत्ति अगर हम इसकी देखें कि नेटवर्क कितनी है, 15 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास बताई जा रही है जानकारी के मुताबिक। उनके पास यूएई और फ्रांस की दोनों देशों की नागरिकता है। अभी जो है ये यूएई में रहते हैं, यूएई से ही ये जो पूरा टेलीग्राम का जो है ये वहाँ से बिजनेस चलाते हैं। तो इनके गिरफ्तार होने के पीछे क्या कारण है, क्यों गिरफ्तार किए गए? 24 अगस्त को अपने प्राइवेट जेट से अजरबैजान से ये पेरिस पहुंचे थे, फ्रांस गए थे। तो फ्रांस में ही, पेरिस में ही उनको अरेस्ट कर दिया गया। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के लिए पहले से ही वारंट जारी कर दिया गया था वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो हालांकि टेलीग्राम अभी क्या है कि जो टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव हैं, उन पर 12 से यानी कि 12 आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस उन पर लगाए गए हैं, जिसमें से देखो मेजर ये चीज़ें हैं। इसी वजह से जो है उनको अरेस्ट कर दिया गया है। ये देखो उनमें क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, पोर्नोग्राफी कंटेंट से, संगठनात्मक धोखाधड़ी, ड्रग तस्करी, और उस पर मैसेजिंग ऐप पर कंटेंट मॉडरेशन में नाकाम रहे, यानी कि कंटेंट मॉडरेशन में वो नाकाम रहे। तो अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया में क्या स्टेटस है इसका, वो टेलीग्राम के इंडिया में 2013 में, जैसे हालांकि 2013 में ये टेलीग्राम ऐप जो है लॉन्च हुआ है, उसके बाद अगर अभी तक की बात करें तो उसके लगभग इंडिया में 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, यानी कि 50 से 60 लाख के आसपास जो है मोटा रफली डाटा आप करें कि 5, कुछ आर्टिकल्स में 5 मिलियन, कुछ में 6 मिलियन, जो 50 टू 60 लाख के आसपास जो है इसमें इंडिया में यूजर्स हैं। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आई, जैसे ही ये न्यूज़ में आया, जैसे भी ये हाईलाइट हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू द एप्स alleged misuse in criminal activities such as extortion, gambling and share market fraud। जो भी इसमें चार्जेस, जो भी आरोप लगाए गए हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिए हैं। तो अथॉरिटीज़ का कहना है कि अगर जो है ये जो चार्जेस हैं जो लगाए गए हैं, इसमें एक्सटॉर्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, गैम्बलिंग है, या जो मार्केट फ्रॉड है, इस तरह की अगर ये सही साबित होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, अगर पता चलता है फाइंडिंग में कि कहीं ना कहीं जो है इस टेलीग्राम ऐप का हाथ है, तो मे बी इंडिया में भी इसको जो है बैन किया जा सकता है। आपको बता दें कि काफ़ी टाइम पहले जब चाइना के साथ में थोड़ा सा इशू चल रहा था, उस टाइम टिकटॉक एंड ऑल काफ़ी सारी ऐप्स जो है वो बैन कर दिए गए थे। तो अभी तक वो बैन है। तो उस तरह से आने वाले टाइम में क्या फेट होता है इसका, अगर अभी इन्वेस्टिगेशन सरकार ने स्टार्ट कर दी है इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, इफ़ अगर चार्जेस सही साबित होते हैं, कहीं ना कहीं इसका हाथ लगता है कि उन चार्जेस में है, उनकी एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटी में है, तो इसको बैन भी किया जा सकता है, उसमें डिनाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि टेलीग्राम का रोल यूजीसी नीट पेपर लीक में
भी इसका कहीं ना कहीं हाथ आया था कि लोगों का कहना था कि पेपर्स वर रिपोर्टेडली सोल्ड फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन Rs 5,000 to 10,000 ऑन द प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर ही इसको शेयर किया जाता था। इन अक्टूबर 2023 IT मिनिस्ट्री हैज इशूड नोटिस टू द टेलीग्राम, ऑलरेडी नोटिस इशू कर दिया गया था टेलीग्राम को एंड सम अदर सोशल मीडिया फॉर्म्स डायरेक्टिंग देम टू रिमूव चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। हाँ, उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी थी कि टेलीग्राम में जो है चैनल्स हैं उसमें ये सेक्सुअल कंटेंट्स एंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल उसमें शेयर किया जाता था। दूसरा है कंटेंट मॉडरेशन, जिसकी वजह से ये मुद्दा जो है हाईलाइट हुआ। कंटेंट मॉडरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग मॉनिटरिंग द यूज़र जनरेटेड कंटेंट्स, यानी कि ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में आप व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब या कुछ भी कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स है उसमें अगर कंटेंट कुछ भी क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसकी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस रहती हैं हर एप्लीकेशन की, जिनको फॉलो करना पड़ता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करें तो उस ऐप के पास इतनी अथॉरिटी, ऐप के पास पावर है कि वो कंटेंट्स को रिव्यू करके रिमूव भी कर देता है। ठीक है, अगर उनको लगता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है तो उस हिसाब से अगर वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, गाइडलाइन को मीट कर रहा है, तो आपका कंटेंट शेयर होगा, कंटेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वहाँ से एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव कर देते हैं। द गोल ऑफ कंटेंट मॉडरेशन इज टू क्रिएट सेफ एंड पॉजिटिव यूजर्स एक्सपीरियंस, कंटेंट मॉडरेशन कहते हैं। कंटेंट मॉडरेशन के काफ़ी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल प्री मॉडरेशन है। प्री मॉडरेशन जैसे भी आप कोई कंटेंट्स बना रहे हैं तो अगर उसको पहले आपने उसको चेक कर लिया कंटेंट मॉडरेटर रिव्यू, यानी कि कुछ कुछ कंपनीज ने मॉडरेटर रखे होते हैं, कंटेंट मॉडरेशन मॉडरेटर्स, वो कंटेंट्स को पहले देखते हैं कि वेदर ये ओके या नहीं है, वेदर इट इज़ फिट फॉर पब्लिक यूज़ और नहीं। दूसरा पोस्ट मॉडरेशन, कंटेंट मॉडरेशन रिव्यू कंटेंट्स आफ्टर इट हैज़ बीन पब्लिश्ड, यानी कि आपने कोई वीडियो डाला या कुछ पोस्ट किया तो ऐप्स क्या है, उनके जो टीम होती है वो उसको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद उनको लगता है कि इफ़ इट्स ओके देन वो उसमें पब्लिश हो जाता है। अगर वो नहीं है ओके तो वहाँ से रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडरेशन, यानी कि मेंबर ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटी डिसाइड वेदर टू रिमूव द कंटेंट और यूजिंग रेटिंग सिस्टम। उसमें रेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा, कम्युनिटी में जो मेंबर्स हैं वो उसमें रेटिंग की बेसिस पे उसमें वोटिंग करते हैं कि वेदर आपका कंटेंट्स ओके, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। बार बार आप यूट्यूब में कोई वीडियोस देखते हो तो उसमें भी आपके पास एक सर्वे आता रहता है कि कंटेंट्स यूजफुल है, हार्मफुल है, इस तरह का आपको उसमें सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दूसरा है इसमें चौथा जो तरीका है कंटेंट मॉडरेशन का टाइप है, दैट इज़ रिएक्टिव मॉडरेशन, यानी कि यूज़र रिपोर्ट्स इनएप्रोप्रिएट कंटेंट्स। अगर मान लो कोई आप एक फ़ोटो देख रहे हो या पिक्चर या कोई वीडियो देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचा रही है या सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, हार्मफुल है, तो आप उसमें जो है रिपोर्ट कर सकते थे। ऑप्शन आता है उसमें कि रिपोर्ट। तो रिपोर्ट करने के बाद क्या है, वो जो ऐप्स के उनकी टीम है, मॉडरेशन टीम है, वो उसमें एक्शन लेते हैं एज़ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस। आपकी वीडियो को ब्लॉक कर देते हैं, कर सकते हैं या वहाँ से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रोएक्टिव मॉडरेशन, यानी कि मॉडरेटर्स एक्टिवली स्कैन एंड मॉनिटर कंटेंट्स फ्रॉम द इनएप्रोप्रिएट और हार्मफुल कंटेंट्स विदाउट रिलाइंग ऑन द यूजर रिपोर्ट्स। ऑटोमेटिकली वो स्कैन करते हैं, मॉडरेटर्स हैं वो एक्टिवली स्कैनिंग करते हैं आपके कंटेंट्स का। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका रिपोर्ट करेंगे तभी वो उस पर एक्शन करेंगे। ये भी एक मॉडरेशन का तरीका है। ठीक है, आजकल क्या है मॉडरेशन में भी आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल आ गई हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें यूज़ करते हैं, इस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ताकि जो है कंटेंट अच्छा लगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारे Instagram पे।